नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम हुआ है। उसमें 16 दिन चले एग्जाम में कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी इजी थी, कौन सी मॉडरेट थी, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या रहेगा, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने शॉर्ट्स पर डेली एक करंट अफेयर का शॉर्ट्स डालता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल मैंने बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप चैनल पर विजिट कर कर देख सकते हो। आज हम जानेंगे कि कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट, कौन सी इजी थी और उस पर क्या क्या फैक्टर लगते हैं, ये हम सब डिटेल से जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले बता दूं, टेक्स्ट बुक पास प्रो अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक महा बचत सेल चल रही है, जिसका आज आखिरी दिन है, यानी 30 जून आखिरी दिन है, जिसमें मात्र 263 रुपए में आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आपको 351 रुपए में मिल रहा है। इसमें भी यदि आप मेरा कोड BAT यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब टेक्स्ट बुक ही क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है और आपके एग्जाम से हूबहू मिलती जुलती है। टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड करवाता है प्रीवियस ईयर टेस्ट, मॉक टेस्ट। प्रीवियस ईयर टेस्ट आपको पैटर्न समझने और मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए दिए जाते हैं। टेक्स्ट बुक से आप रेलवे के अलावा SSC, बैंकिंग, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक की महाबचत सेल का फायदा उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके मेरा कोड यूज कर इंस्टेंट 12% डिस्काउंट भी पा सकते हो। अभी हम बात करेंगे शिफ्ट वाइज। जो एग्जाम हुए हैं 16 दिन हमारे एग्जाम चले हैं, तो कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी मॉडरेट थी, कौन सी हार्ड थी, तो ये किन किन फैक्टर पे काम करती है। जैसे सबसे पहले पेपर लेवल, तो आपकी शिफ्ट में कैसा पेपर आया था, इजी आया था या मॉडरेट आया था, ये हार्ड आया था, ये सब आपके रिव्यू से ही पता चला है कि कैसा आपका पेपर था उस दिन। जैसे 5 जून से लेकर 24 जून तक कैसे कैसे पेपर आए। जैसे सबसे पहले बात करें मैथ की कैलकुलेशन कुछ शिफ्ट में हार्ड थी, कुछ में इजी थी, कुछ में मॉडरेट थी। तो जैसे इजी शिफ्ट थी तो वहां तो 25 से लेकर 28 तक अटेम्प्ट हो रहे थे। वहां जहां कैलकुलेटिव थोड़ी आ रही थी, थोड़ी कैलकुलेटिव थी, वहां 22 से 25 के बीच में अटेम्प्ट हो रहे थे। और जहां थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन पूछ रहे थे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन थे, वहां 20 से 22 के बीच में ही अटेम्प्ट हो रहे थे। ऐसा ही हाल रीजनिंग का था, जहां रीजनिंग में पजल और सीरीज के क्वेश्चन ज्यादा हार्ड आ रहे थे, वहां 20 से 22 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो रहे थे। मॉडरेट में 22 से 25 और इजी में 25 से 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे थे। करंट अफेयर की बात करूं तो इस बार करंट अफेयर का वेटेज बढ़ा है 2019 के कंपेयर में। इस बार 7 से 10 क्वेश्चन, यानी कुछ शिफ्ट में 5 से 7 क्वेश्चन, बाद में कुछ शिफ्ट में आपके 10 से 12 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इस बार वेटेज बढ़ गया है 2019 के कंपेयर में। जहां पहले 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे थे, इस बार 7 से 8 क्वेश्चन शिफ्ट में देखने को मिले, जो कि थोड़े टफ लेवल के भी थे। इसलिए आपका जिस शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसके आधार पर, जो आपने मुझे रिव्यू के आधार पर डाटा दिया है, उसके आधार पर मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट आपकी इजी थी, कौन सी मॉडरेट थी, कौन सी हार्ड थी। जीके जीएस का भी रोल इसमें काफी था। जीके जीएस जो जहां जीएस के क्वेश्चन काफी आते थे 2019 में, वहां इस बार वेटेज काफी घट गया है। और जीके का जो लेवल था वो भी थोड़ा अप हुआ है। तो इस वजह से जो इस बार ओवर ऑल देखा जाए तो थोड़ा पिछली 2019 के कंपेयर में थोड़ा हार्ड था। फिर भी हम शिफ्ट वाइज एनालाइज करेंगे। पेपर लेवल का इफेक्ट पड़ता है आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर पे, कि आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या रहता है, उस पर आपका पूरा पूरा इफेक्ट पड़ेगा कि आपकी इजी शिफ्ट थी, मॉडरेट थी और या हार्ड थी। ये सब नॉर्मलाइजेशन स्कोर पर इफेक्ट पड़ेगा। अभी इससे पहले मैंने कट ऑफ भी आपको बताई है, ऑल जोन या आरआरबी में कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है, या आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, आंसर की कब तक आ सकती है, या डेंजर जोन सेफ जोन कैसे है। इन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ये सभी वीडियो भी आप देख सकते हो। अभी हम डेट वाइज और शिफ्ट वाइज थोड़ा एनालाइज जो मैंने किया है आपके रिव्यू के आधार पर, ये कोई ऑथेंटिक नहीं कह सकता, सिर्फ जो एग्जाम दे के आए हैं उन्हीं के रिव्यू के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसी शिफ्ट रही आपकी, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। क्योंकि जो हार्ड शिफ्ट है वहां आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा, मॉडरेट में ठीक ठाक, और जो इजी शिफ्ट थी वहां आपको थोड़ा कम नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। जैसे 5 जून की बात करूं, फर्स्ट डे में फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, उसके बाद दोनों मॉडरेट शिफ्ट थी। फिर 6 जून को पहली और दूसरी शिफ्ट हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट शिफ्ट थी। 9 जून को फिर एग्जाम हुआ, 9 जून को पहली शिफ्ट हार्ड थी, फिर दोनों शिफ्ट मॉडरेट थी।
10 जून को दोनों पहली हार्ड थी, उसके बाद मॉडरेट थी। 11 जून को पहली मॉडरेट थी, उसके बाद दोनों हार्ड थी, थर्ड और सेकंड और थर्ड। और 12 जून को पहली शिफ्ट हार्ड थी, उसके बाद फिर मॉडरेट और फिर लास्ट शिफ्ट भी यानी थर्ड शिफ्ट भी हार्ड थी। 13 जून को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, उसके बाद सेकंड हार्ड और थर्ड मॉडरेट थी। 14 जून को पहली मॉडरेट, दूसरी भी मॉडरेट और तीसरी हार्ड थी। और 16 जून को फर्स्ट मॉडरेट, फिर सेकंड हार्ड, थर्ड भी हार्ड थी। 17 जून की बात करूं तो 17 जून की पहली शिफ्ट थी वो हार्ड थी, उसके बाद दोनों शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी। जो आपने मुझे डाटा दिया या जो रिव्यू थे, जिन जिन कैंडिडेट से मैं टच में हूँ, उन्होंने जैसे जैसे बताया उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। 18 जून की बात करूं तो 18 जून में फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट मॉडरेट थी, सेकंड हार्ड थी। 19 जून की बात करूं तो 19 जून में फर्स्ट ओनली मॉडरेट थी, उसके बाद सेकंड और थर्ड दोनों हार्ड शिफ्ट थी। और 20 जून की बात करूं तो 20 जून में फर्स्ट और सेकंड मॉडरेट थी और थर्ड शिफ्ट हार्ड थी। फिर 21 जून की बात करूं तो 21 जून में फर्स्ट और थर्ड दोनों मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट थोड़ी हार्ड देखने को मिली थी। 23 जून की बात करूं तो 23 जून में फर्स्ट मॉडरेट थी, उसके बाद दोनों शिफ्ट यानी सेकंड और थर्ड दोनों हार्ड देखने को मिली थी, जिनका इनको क्वेश्चन लेवल था वो भी हार्ड था। 24 जून की बात करूं तो 24 फर्स्ट शिफ्ट थी वो थोड़ी हार्ड थी, उसके बाद दोनों शिफ्ट मॉडरेट थी। तो ये सब आपके रिव्यू के आधार पे मैंने आपको बताया कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी मॉडरेट थी। अब हार्ड और मॉडरेट का फायदा आपको नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलेगा। बाकी जो ये स्थिति क्लियर होगी कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी मॉडरेट है, ये सब आपके आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट मॉडरेट है, कौन सा इजी है। और जो फिर स्थिति हमारे पास निकल के आएगी, उससे हम नॉर्मलाइजेशन स्कोर बता पाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपका कितना इंक्रीज होगा। कुछ कुछ शिफ्ट में आपका सेम स्कोर रहने वाला है, कुछ में मैंने देखा है कि 10 से 15 नंबर भी इंक्रीज होते हैं, 7 से 8 नंबर भी इंक्रीज होते हैं। तो ये सब हम जब आंसर की आ जाएगी तो हम इसको थोड़ा अच्छे तरीके से एनालाइज करके मैं बता पाऊंगा। अभी जो मेरे पास डाटा था उसके आधार पे मैंने ये बताया कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, उससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। हार्ड शिफ्ट में यदि आपके 60 से 65 यूआर की एवरेज कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, 60 से 65 के बीच में यदि रो स्कोर बन रहा है तो आप आसानी से CBT2 के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। और मॉडरेट की बात करूं तो वहां 65 से 70 के बीच में आपको रो स्कोर चाहिए CBT2 के लिए। तो ये एक रफली आइडिया है, इसमें प्लस माइनस 3-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी आपकी कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, आपके जिस आरआरबी से आपने अप्लाई किया है उस पर भी डिपेंड करता है। तो थोड़ा वेट कीजिए, 1-2 दिन में विथ इन इस वीक में आ जानी चाहिए आंसर की, उसके बाद हम थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। बाकी CBT2 के लिए आपको सभी को ऑल द बेस्ट। यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।